हाँ माँ, हमारी ना पूरे 3,500 रुपये सैलरी आ गई है। हमको बहुत खुशी हो रही है। अब तो खुशी के मारे हम समा नहीं रहे हैं। तो हम आपके आंखों का ऑपरेशन करा देंगे। अरे आप बेफिक्र रहिए माँ, हमको बहुत खुशी हो रही है। आप 6 महीने से बहुत परेशान रहती थी ना, आप कुछ नहीं कर पाती थी, ना खाना बना पाती थी, ना घर का काम कर पाती थी। अब आपकी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा ना, तो आप सारा काम कर लेंगे। शिखा, ये क्या बोले जा रहा है? इसकी सैलरी 3,500 है। मैंने भी अभी सुना, मुझे नहीं पता इस बारे में। बट मैम मुझे पता है इसकी सैलरी 3,500 रुपये नहीं है, पर इसको मिलते 3,500 रुपये ही है। और ये सब निखिल सर पे बात है, वो इसको इसकी पूरी सैलरी नहीं देते हैं। और आप खुद देखिए ना, ये एक चौकीदार है, इसको बाहर काम करना चाहिए, लेकिन वो उससे ऑफिस का सारा पर्सनल काम करवाते हैं। झाड़ू पोछा, बाहर भेजना, सब कुछ काम करवाते हैं। और जब मैंने उनको बोला कि आप उससे ये सब क्यों करवाते हो, ये सब गलत है, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुम हमारे बीच में बोली तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। और ये बात तुम दोनों में से मुझे किसी ने नहीं बताई? मैम सीरियसली मुझे भी अभी पता चला। कोई बात नहीं, हम मीटिंग के लिए जा रहे थे ना, मीटिंग कैंसिल। मुझे कुछ और काम करना है, तुम दोनों जाओ। सुनो, मैम साहब नमस्कार। नमस्ते। किससे बात कर रहे थे? वो हमारी ना माँ का फोन आया था, उनको मेरी याद आ रही थी, तो उनसे बात कर रहे थे हम। तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारा वर्किंग आवर चल रहा है और किसी को भी फोन पे बात करना अलाउड नहीं है। तो फिर तुमने अपनी माँ से बात कैसे की? वो बात करनी थी क्योंकि हमारी माँ का ना ऑपरेशन होना था आँख का, तो उसके बारे में वो हमसे पूछ रही थी। चाहे कुछ भी हो, तुम इस तरह से फोन पे बात नहीं कर सकते। और ये तुम्हारे हाथ में पैसे कैसे हैं? ये आज हमको सैलरी मिली है ना, तो उसकी खुशी हो रही थी, तो हमने बता दिया था माँ को। दो मुझे वापस। मैम साहब देखिए, इन पैसों को मत लीजिए। हमारी इन पैसों से ना माँ का इलाज होगा। उनके ना आंखों में मोतियाबिंद जो हो गया है ना, तो उससे परेशान रहती हैं। हम इस पैसों से इलाज करा देंगे। चुप करो तुम। यहाँ का मालिक कौन है? आप सैलरी कौन देता है? आप तो वापस दो मुझे। ये लीजिए। और ऑफिस में बुलाऊं तो चुपचाप अंदर आ जाना। ठीक है ठीक है। हे भगवान, अब क्या करूं? माँ को के आंखों का इलाज कराना है। हेलो, हाँ माँ, हम आपसे बात कर रहे थे ना, हमने मैम साहब ने हमसे पैसे छिना लिए। अब क्या करें? देखिए माँ, आप दुखी मत होइए। मैं जब तक जिंदा हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपकी आंखों का इलाज जरूर कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ माँ, ठीक है माँ, मैं आपसे ना थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। मैं ना मैम साहब के पास जाऊंगा, उनके पैर पकड़ लूंगा, उनके चरणों में गिर जाऊंगा। वो ना बहुत अच्छी हैं, वो हमारा कहना भी मानती हैं, वो जरूर हमारी सुनेंगी। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। आज 5 तारीख है, सबकी सैलरी हो गई? जी मैम, मैंने सबकी सैलरी सबके अकाउंट में पहुंचा दी है। ओके। एक बात बताओ, हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है? मैम उसकी सैलरी तो 15,000 रुपये है। हमारी ना पूरे 3,500 रुपये सैलरी आ गई है। पर आप आज अचानक से मुझसे सैलरी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, किसी को छुट्टी तो नहीं चाहिए? नहीं मैम, हमारे ऑफिस में किसी को छुट्टी नहीं चाहिए, सब अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। ये पैसे कितने जरा? 3,500 रुपये मैम। ओके। अमित, जरा अंदर आना। मैम साहब, हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम किसी से कॉल पे बात नहीं करेंगे। हम हाथ जोड़ के गलती मांगते हैं। चुप करो तुम। जितना पूछ रही हूँ सिर्फ उतना जवाब दो। सैलरी कितनी है तुम्हारी? हमारी सैलरी है 3,500 रुपये। अबे पागल हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा है? मैडम, ये सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा है। इसकी सैलरी 15,000 रुपये महीना है, 3,500 रुपये नहीं।
अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हमारी सैलरी कोई 15,000 रुपये नहीं है, ये हमको 3,500 रुपये देते हैं और हमको पता है कि हमारी सैलरी 3,500 रुपये ही है। मैडम ये झूठ बोल रहा है। मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। इसको ना पैसे चाहिए थे मुझसे, एडवांस पैसे। मैंने मना कर दिया इसे, तो अब झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। देख, झूठा इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, समझ गया तू? देखिए मैम साहब, हम सच बोल रहे हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने कोई एडवांस नहीं लिया है। हमको पिछले 2 महीने से 3,500 रुपये मिल रहे हैं और 2 महीने से हमसे ये एक्स्ट्रा काम भी कराते हैं हमसे। तो हमारा काम यही है कि वहाँ पे ऑफिस की देखभाल करना। ये हमको सुबह 1 घंटे पहले बुला लेते हैं और यहाँ पूरी ऑफिस की साफ सफाई भी कराते हैं। निखिल, मुझे सच सुनना है तुमसे, पर ये भला झूठ क्यों बोलेगा? और ये जो तुम्हारे हाथों में जो पैसे हैं ना, ये मैंने इसी से छीने हैं। आज ही तुमने इसे सैलरी दी है ना? हाँ मैम, मैंने इसे सैलरी दी थी। हो सकता है इसने बाकी सारे पैसे कहीं खाने पीने में उड़ा दियो, अय्याशी में उड़ा दियो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। पर ये तो ऑफिस से बाहर ही नहीं गया, क्योंकि मैंने कैमरा चेक किया है। तो तुम मुझे ये बताओ कि बाकी के पैसे कहाँ गए? मुझे नहीं पता मैम बाकी के पैसे कहाँ गए। अगर पता होता तो मैं बता देता ना आपको। नहीं मैम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको तो आज ही पता चला है कि हमारी 15,000 रुपये सैलरी है। हमको अगर पता होता तो हम भला झूठ क्यों बोलते, हम सच ही बताते आपको। निखिल, मुझे सच सुनना है कि इसकी बाकी की सैलरी कहाँ गई। और तुम पिछले महीने से इसे 3,500 रुपए दे रहे हो। इसकी सैलरी 15,000 है, तो बाकी के पैसे कहाँ गए? हाँ मैम, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने इसे 15,000 रुपये नहीं बल्कि 3,500 रुपये सैलरी दी थी। मैम मेरी भी मजबूरी थी, मैं आपको बताता हूँ। मैम दरअसल मैंने ना लोन लिया था 10 लाख रुपए का। तो मुझे उसकी ईएमआई भरने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, पैसों की शॉर्टेज हो रही थी मेरे पास। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों की सैलरी काट कर अपनी ईएमआई भर दूँ। और मैंने इसको बोला भी था कि जब मेरी ईएमआई पूरी हो जाएगी तो मैं इसको इसके पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। अमित, निखिल ने बोला था तुम्हें? नहीं मैम साहब, आज तक कभी नहीं बोला। हमको बस 3,500 रुपये देते हैं, ये हम सच बोल रहे हैं। और हमको पता भी नहीं है कि हमारी 15,000 रुपये सैलरी है। तुमने अपने मतलब के लिए इस बेचारे की सैलरी काट ली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कमी है? क्या तुम्हें सैलरी नहीं मिलती? टाइम से सैलरी जाती है तुम्हारी, और तुम यहाँ इनके पैसे काटते हो और इनसे वो काम भी करवाते हो जो इनका नहीं है। ये यहाँ झाड़ू पोछे का काम कर रहा था। तुम्हें पता तो है ना कि हमारी कंपनी में स्वीपर्स भी काम करते हैं, तो तुमने वो काम इससे क्यों करवाया? मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। अभी के अभी इसके सारे पैसे इसे वापस करो। मैम अभी कहाँ से एकदम से मैं इसके सारे पैसे वापस कर दूँ? मेरे पास इतने पैसे फिलहाल नहीं है। मैं 2-4 महीने में इसके सारे पैसे वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नहीं है ना, लेकिन तुम्हारी सैलरी मेरे पास है। तो मैं तुम्हारी सैलरी में से इसे इसके पैसे दूंगी, क्योंकि इसकी माँ बीमार है और इसे पैसों की जरूरत है। मैम ऐसा मत कीजिए, देखिए मुझे भी सैलरी की बहुत ज़रूरत है। अब मैं बोल तो रहा हूँ ना आपको, मैं इसके पैसे वापस लौटा दूंगा बहुत जल्द। लोन तुमने मुझसे पूछकर नहीं लिया था, और लोन की किस्तें भरनी है ना तो खुद अपनी जेब से भरो। और अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, निकलो यहाँ से। मैम ऐसा मत कीजिए, इतनी छोटी सी बात की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मैम। इतनी जल्दी मुझे कहीं और काम भी नहीं मिलेगा, और मेरे सर पे ईएमआई भी है मैम। मैं कहाँ से वो ईएमआई चुकाऊंगा? वो सब मुझे नहीं पता। मैंने जितना कहा है सिर्फ उतना करो, इससे पहले कि मैं यहाँ पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। निकल जाओ यहाँ से। 1 मिनट, ये पैसे वापस करो। अब निकलो। अमित, निखिल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैम साहब। 1 मिनट। ये 50,000 रुपए, ये तुम अपने पास रखो, अपनी माँ का इलाज करवा लेना। मैम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। आपसे एक छोटी सी बात बोलें? हाँ बोलो। बस हमको ना 2 से 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मिल जाएगी? क्योंकि माँ का इलाज कराना। तुम्हें जितनी छुट्टी चाहिए तुम ले सकते हो, तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी। ठीक है मैम साहब, चलते हैं। ठीक है। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने अमित की मदद करके सही किया या गलत। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।